प्रोग्रेस है बच्चों की, उसके बारे में बताइए। जी, एक्चुअली आज 12 दिन कंप्लीट हो गए हैं और 13वें दिन इन्होंने टेस्ट लिया था, तो टेस्ट में रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आए हैं। बच्चों ने गणित और हिंदी दोनों के टेस्ट लिए और हिंदी में तो बहुत ही अच्छा किया, गणित में थोड़ा कम अच्छा किया, लेकिन हम 12 दिन की बात करते हैं और कई बच्चे जैसे यहाँ पे 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल थोड़े बड़े भी बच्चे हैं, 14 साल तक के बच्चे हैं, लेकिन कई हमने उन बच्चों को सेलेक्ट किया जो कुछ भी नहीं जानते थे। तो यहाँ के नियर बाय बस्तियों से बच्चों का टेस्ट करके फिर हम यहाँ आए, तो दोबारा यहाँ टेस्ट किया, उनकी वो जो नहीं जानते थे उन्हीं को हमने दिया। तो हमारा प्रयोग ये था, प्रयोगशाला है ये, तो प्रयोग ये था कि हम ये देखना चाहते थे कि बच्चों को कितनी प्रगति हम कर सकते हैं 12 दिन के अंदर। पहले तो मैं 10 दिन का गेम प्लान कराया था, लेकिन क्योंकि हमारा प्रोग्राम आगे मूव कर गया तो ये 12 दिन हो गए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चे क्लास 1 का बच्चा है वो वहाँ बैठा है और वो बच्चा कर रहा है मल्टीप्लिकेशन और डिविजन, 4 डिजिट 5 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। जैसे अभी वो कर रहा है 444/4, 444 गुणा 4, और बिल्कुल सही करके उसने रखा है, अपने सामने बना के रखा है। और बच्चों ने अपने प्रश्न बनाए हैं, डब्बों में प्रश्न रखे हैं, दूसरे के लिए प्रश्न बनाए हैं। तो ये स्किल्स जो सीख रहे हैं इसमें बहुत सारी स्किल्स जुड़ी हुई हैं। केवल गणित नहीं सीख रहे हैं या केवल हिंदी नहीं सीख रहे हैं, बच्चे लोग व्यवहार भी सीख रहे हैं कि एक दूसरे के साथ जोड़ी में कैसे काम करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे के जो रेस्पेक्ट है वो कैसे डेवलप करें, मारना पीटना नहीं है। पहले ही जब आए थे एक दूसरे को काफ़ी ये चला था, अब ये बच्चे दिख रहे हैं कि बहुत उनका व्यवहार बनता है। जैसे आप देख रहे हैं सब शांति से जुड़े हुए हैं, आप तो दर्शक लोग भी हैं, लेकिन मज़े से लोग कर रहे हैं। और इसी साथ साथ इन्होंने डांस किया, म्यूज़िक किया, आर्ट एंड क्राफ्ट किया, पॉट्स को पेंट किया, आगे जाके खेला, मॉर्निंग असेंबली करी, साथ में इन्होंने नाटक किया और ये सारी चीज़ें भी करी साथ साथ। और तो बच्चों को खेल में बहुत सारा काम कर लिया। बीच में इनके लंच था, इवनिंग में इनको ब्रेकफास्ट मिला था, जाते वक्त इनको केला मिला था और मॉर्निंग में आते इन्होंने असेंबली करी, मॉर्निंग असेंबली। और गाने इतने सारे सीख लिए इन्होंने, करीब 10-12 गाने सीख लिए। बच्चे बहुत तेज गति सीख रहे। जो ये प्रयोगशाला में हमें पता लग रहा है वो ये पता लग रहा है कि बच्चे बहुत तेज गति से सीखते हैं। हमारी शिक्षा उन्हें स्लो डाउन कर रही है, हमारी शिक्षा उनको उस स्तर पर नहीं ले जा पा रही है जो उनके अंदर है वो कर सकते हैं, और ये निकल के आ रहा है इसमें से। अल्फा टेक्निक के थ्रू बच्चों को आज आपके यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो आप प्रयोगशाला चल रही है, उसमें आप पढ़ रहे हैं, इन बच्चों का आगे का क्या मैम करेंगे, आगे इनके फ्यूचर में क्या करेंगे जो यहाँ से सीख के निकलेंगे बच्चे? जी, पहले तो अल्फ़ा जो आपने बोला है, तो अल्फ़ा टेक्निक का जो हमने आविष्कार किया है वो 8 साल लगे उसको यहाँ पर आने तक। इस पद्धति को बनाने में 8 साल लगे और 8 साल के बाद जो है लास्ट ईयर हमने इसे लॉन्च किया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमको इनवाइट किया कि हम 2 LPDs में, लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, एक उड़ीसा में संबलपुर और एक शामली में उत्तर प्रदेश में, जिसमें हमने शुरू किया लास्ट ईयर अगस्त और नवंबर में शुरू किया। और रिजल्ट्स 45 दिन के अंदर बच्चों के मिले कि पूर्णतया वो निपुण हो गए। तो निपुण के जो गोल्स हैं कि बच्चों को निपुण बनाना है, भारत सरकार की सबसे बड़ी स्कीम है। तो ये बच्चे 45 दिन के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में शामली और संबलपुर में बन गए। इस वक्त हमारे पास 570 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिसमें ये लागू हो रहा है और चल रहा है, जिसमें कि लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, शामली उत्तर प्रदेश में और बाकी प्रदेशों में कुछ जिलों में चल रहा है। और इसके अलावा जो आपने बोला कि ये बच्चों का भविष्य क्या है, तो भविष्य तो उज्ज्वल है, क्योंकि जहाँ नींव इनकी स्ट्रॉन्ग होती है तो फिर वो कहीं भी पढ़े उनको कोई रोक नहीं सकता। प्लस मन में उनके अंदर लगा दिया कि आप जानते हो, आप कर सकते हो। प्लस बच्चे लोग खुद कर लेते हैं, खुद समझ से अपनी लॉजिक से निकाल लेते हैं, तो हम लॉजिक को उनकी कभी नहीं कम कर सकते। तो इससे बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बड़ी क्षमता होती है सिखाने की, जो हम लोगों की क्षमता है वो बढ़ गई है। मैम, जो अल्फा टेक्निक के थ्रू जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो 8 साल के कठिन परिश्रम के तहत आज ये अल्फा टेक्निक सामने आई है और इसके एक कह सकते हैं एक प्रयोग किया जा रहा है इन बच्चों का जो काफ़ी सफल है। आगे भी इस टेक्नोलॉजी को आगे किस तरीके से आप बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे? सभी स्कूलों में, सरकार के स्कूलों में हम लोग पहले से ही कोशिश कर रहे थे, तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 जिले दिए थे, एक शामली दिया था और एक
भाषा में दिया था, संबलपुर। तो उन दोनों के प्राइमरी तक के बच्चों को ये प्रोग्राम से पढ़ाई कराई गई। तो 45 दिनों में, 45 वर्किंग डेज में उन्होंने दर्जा 3 तक की जो किताबें हैं उनको उन्होंने अपनी भाषा में उसको पूरी तरह से सीख लिया। और ये भी खुशी की बात है, बल्कि अचंभे की बात है कि वो उसके अखबार भी पढ़ने लगे, जो बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है, बहुत ही मुश्किल चीज़ है। एक ठीक है मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप हम ये बच्चों को? मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों में क्षमताएं बहुत होती हैं और हमें उन क्षमताओं का उपयोग करने का एक ये नया दिशा ज्ञान मिला है, एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो हम बच्चों को बहुत जल्दी ही पारंगत बना सकते हैं, भाषा में भी और गणित में भी। थैंक यू सर। क्या गवर्नमेंट स्कूल को जाते हैं क्लास 3 क्लास 5 में पहुँचते वक्त, लेकिन उनको अक्षर ज्ञान नहीं होता है, गणित में इतना पारंगत नहीं हो पाते हैं। तो ये एक परीक्षण पिछले 2 साल से, 2 साल नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया, 4-5 साल से चल रहा था, कितने जल्दी इन बच्चों को निपुणता लाया जाए। और उसमें जो अभी अल्टीमेटली उभर कर आया है अल्फा, जो एक्सीलरेटर लर्निंग फॉर ऑल, तो उसमें बच्चों को पहले तो 45 दिन लगता था, अभी 15 दिन में हम क्लास 3 तक की निपुणता तक ला पा रहे हैं। तो और उसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है, बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है, वो आत्मविश्वास है, ये देखने लायक है। और ये आकर ये जो कैंप के माध्यम से इनको सिखाया दिया गया, उसमें बहुत उसमें परिवर्तन भी आया है। तो ये एक बड़ी बात है कि इसको आगे लेकर चलें कि ताकि फिर ये लोग लैप्स न कर जाए। तो नए हम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, लिटरेचर डेवलप करना पड़ेगा कि अक्षर ज्ञान तो हो गया है, एरिथमेटिक भी आ गया है, लेकिन इसको आगे फिर बढ़ाया जाए। तो मेरा विश्वास है देवी संस्थान इस पर काम करता रहेगा और बहुत कम दिनों में कैसे इसके प्रयोग एक जगह से नहीं दूसरे जगह भी हम करेंगे, ताकि लोगों के मन में विश्वास आएगा कि हम 15 दिन में अपने बच्चों को क्लास 3 की कक्षा भी दे सकते हैं। जी थैंक यू सर। और मैं हिंदी इंग्लिश और ये सब पढ़ने और मैं पहले नहीं कर पाती थी। अब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, पहले जैसा बिल्कुल नहीं है ये। और मैं मुझको हिंदी भी आ गई है, इंग्लिश भी आ रही है और मैथ के सवाल भी आ रही है। बेटा यहाँ आप कब से पढ़ रहे हैं? मैं शुरू से पढ़ रही हूँ। तो यहाँ के टीचरों से आपको कैसा लगता है, कैसे मुझे पढ़ाते बहुत हैं? अच्छा लगता है। टीचरें यहाँ की मारती भी नहीं, तक सीधी है। जी टीचरें यहाँ की बहुत सीधी है, कुछ कहती भी नहीं है, डांटती नहीं है। अच्छा, तो क्या आप कब तक ये पढ़ना चाहेंगे यहाँ? जब तक ये चलेगा हम जब तक पढ़ेंगे यहाँ। बाकी जो आप यहाँ पर पढ़े अब तक कितना सीखे होंगे टीचर? हमें हिंदी भी आ गया यहाँ के और इंग्लिश मैथ के सवाल सब आ गया यहाँ। आप किस क्लास में हो? मैं 6th क्लास में हूँ। ठीक है। आगे क्या बनने की सोचा है पढ़ के? मैंने टीचर बनने को सोचा है आगे।